हाय गाइस, दिस इज सपना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमडी ट्यूटोरियल, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी एम मीटर के बारे में। एम मीटर जो हमारा होता है वो हमारा करंट को मेजर करता है। ठीक है, अगर बात की जाए इसके सिंबल की तो इसका सिंबल कैसा होता है, एक सर्कल में ए बना हुआ रहता है और दोनों साइड से एक वायर कनेक्टेड रहता है, जिसमें एक साइड हमारा पॉजिटिव रहता है एंड देन एक साइड हमारा नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो एम मीटर के बारे में मैंने आपको बता दी कि उसका सिंबल कैसा होता है और वो हमेशा ना, और एम मीटर के बारे में हम कुछ और बातें जान लेते हैं कि एम मीटर जो है उसकी रेसिस्टेंस जो है, एमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है। तो अब ये रेसिस्टेंस क्या है, तो जब हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो हम रेसिस्टेंस के बारे में जानेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, रेसिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो को रोकता है, रेसिस्ट करता है। ठीक है, पर एम मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। इसमें मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रखा है कि एम मीटर जो है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि एम मीटर सीरीज में कनेक्टेड क्यों रहता है, पर मैंने अपनी एक वीडियो में बता रखा है कि एम मीटर सीरीज में कनेक्टेड क्यों होते हैं, और वोल्ट मीटर जो कि मैं आपको आगे वैसे चैप्टर में बताऊंगी, वोल्ट मीटर वो पैरेलल कनेक्टेड क्यों होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एम मीटर सीरीज में कनेक्ट इसलिए रहते हैं क्योंकि इसकी रेसिस्टेंस जो होती है वो बहुत ही कम होती है। और वैसे आप खुद देखिए कि अगर मैं इसे पैरेलली किसी भी सर्किट, मान लीजिए मेरा सर्किट है, ठीक है, तो इस सर्किट में अगर मैं, ये मेरा बल्ब है, ये स्विच और ये बैटरी और ये मेरा एम मीटर, अगर मैं एम मीटर को मान लीजिए ये सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड ना करके मैं इसे पैरेलल कनेक्ट करती हूँ, यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ, मान लीजिए मैंने इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कॉम्बिनेशन और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उसमें आपको बताऊंगी कि यहाँ पे करंट जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, करंट डिवाइड हो जाएगा और एमीटर जो है वो हमें करंट को मेजर करता है, तो यहाँ पे जो करंट है वो डिवाइड ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे एमीटर को कनेक्टेड करा तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कुछ और होगी एंड देन यहाँ पे करंट की वैल्यू कुछ और होगी। ये एमीटर अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूँ तो ये मुझे एग्जैक्ट वैल्यू दे पाएगा? आप खुद सोचिए, नहीं दे पाएगा। इसलिए एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमें करंट की एग्जैक्ट वैल्यू दे पाता है, क्योंकि करंट यहाँ पे सीरीज में सेम रहता है। तो ये जब मैं आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन बताऊंगी तो उसमें अच्छे तरीके से डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगी। इतनी बात आपको समझ में आई? तो जिस साइड में बैटरी का पॉजिटिव होता है उस साइड में एमीटर का हमारा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, और जिस साइड में नेगेटिव रहता है उस साइड में नेगेटिव रहता है। इतनी बात आपको समझ में आई? एमीटर को किसी भी तरह से सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि सीरीज में कनेक्टेड रहता है। जो हमारा, अब मैं एक मेटेलिक वायर लेती हूँ, ठीक है, या कंडक्टर कह लीजिए, एक कंडक्टर रहती है, उसमें ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में जो कंडक्टर है वो, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं, जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो उसे कहा जाएगा, उसे करंट कहा जाता है। लेकिन जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसे कहा जाएगा करंट। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं करते। लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं करते, वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं करते। ये रैंडमली मूव करते हैं। जैसे कोई, ये इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो सब रैंडमली मूव करते हैं, एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं कि अब ये कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसको हम मूव कैसे करवाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स कोई इस साइड तो कोई उस साइड, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली मूव करते हैं, कोई इस साइड कोई उस साइड। ठीक है, इसे स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए हमें इनके बीच एक डिफरेंस क्रिएट करना होगा। एक डिफरेंस क्रिएट करना होगा जिसके कारण ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे। चलिए मैं इसे एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ तो आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगी कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में कैसे मूव करेंगे। आइए तो एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने दो बीकर बना रखा है, एक बीकर का नाम मैंने दे दिया ए, एक बीकर का नाम दे देती हूँ मैं बी। ठीक है, दोनों बीकर में मैं इक्वल अमाउंट में वाटर फिलअप करती हूँ। ठीक है, इक्वल अमाउंट में वाटर है और यहाँ नीचे में मैंने एक पाइप से दोनों बीकर को कनेक्ट कर दिया। अब आप देखिए, क्या ए बीकर से वाटर बी बीकर में जाएगा या बी बीकर से वाटर ए बीकर में आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इक्वल अमाउंट में वाटर दोनों में फिलअप है। अब आप देखिए, ये नहीं जा सकता। अब यहीं पे अगर मैं बी बीकर का वाटर कम कर देती हूँ, बी बीकर का वाटर मैंने यहाँ पे कर दिया और ए बीकर का वाटर यहाँ पे है, तो अब आप देख सकते हैं कि ए बीकर से वाटर बी बीकर में मूव करेगा।
क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है। देखिए डिफरेंस क्या है, तो इतने का डिफरेंस हमने क्रिएट कर दिया जिसके कारण वाटर ए बीकर से बी बीकर में जा रहा है। सेम इसी तरह हम बिल्कुल इसी तरह से हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए। और ये डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाता है, तो सिंपली एक बैटरी से कनेक्ट करके इसके दोनों एंड्स को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इसके दोनों एंड्स को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस दोनों एंड्स को मैं एक बैटरी से कनेक्टेड कर देती हूँ। इसके दोनों एंड्स को मैं बैटरी से कनेक्टेड कर देती हूँ। इसमें एक बैटरी के एक एंड में पॉजिटिव और एक एंड में नेगेटिव होता है। इतनी बात तो आपको पता है कि एक साइड हमारा पॉजिटिव एंड एक साइड हमारा नेगेटिव होता है। अब आप देखिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना। अब यहाँ से जो करंट जाएगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होते हैं एंड देन ये पॉजिटिव चार्ज जो है करंट हमारी यहाँ से जाती है। तो अब आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? सिमिलर चार्ज क्या करते थे? रिपेल करते थे। याद करिए मेरा पिछला वीडियो या मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसलिए ये नेगेटिव वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ मूव करेंगे? तो इस तरफ मूव करेंगे। जिस तरफ हमारा पॉजिटिव साइन है उस तरफ मूव करेंगे। देखिए इस बैटरी की वजह से इस सर्किट में या इस कंडक्टर में जिस इलेक्ट्रॉन्स को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाए ना, तो किस वजह से ये लोग मूव कर रहे हैं या किस वजह से ये लोग एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो एक डिफरेंस क्रिएट करा हमने। वो डिफरेंस किस वजह से क्रिएट हुआ है? तो इस बैटरी की वजह से। जैसे उस बीकर में मैंने वाटर कम कर दिया, उस वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे मैंने बैटरी लगा के इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाया, तो मैंने बैटरी की वजह से डिफरेंस क्रिएट करवाया। इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? तो इसी डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? कोई भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट जानने के लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड और भी कुछ बातें बताऊंगी और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को भी और भी एक्सप्लेन कर दूंगी। इतने के लिए धन्यवाद।